हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 कोर स्किल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पिछली वीडियो में हमने कोर स्किल्स इन प्रिंट मीडिया में देखा था। अब इस बार पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होते हैं जिस मीडिया में, जैसे कि टेलीविज़न पर हम न्यूज़ देखते हैं, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। टीवी पर न्यूज़ देखना, मोबाइल पर न्यूज़ देखना, और जो हमारा रेडियो है उस पर न्यूज़ देखना, ये सब किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। तो एक बार मैं ये भी बता देती हूँ कि ये किस सब्जेक्ट से लिया गया है। तो ये BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, उसका पेपर सेकंड चल रहा है। पेपर फर्स्ट पहले ही हो चुका है, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है हमारा पेपर सेकंड, मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, ठीक है। ज़्यादा इसमें मीडिया और जर्नलिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है सब कुछ। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी, जो हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड भी पहले ही हो चुकी है, यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ, ठीक है। यूनिट फोर्थ की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई है। मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए MCQ क्वेश्चन के बीच बीच में ही अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम समझा देंगे, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक के बीच जाके, जैसे कि कोई इंटरव्यू में जाता है, जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिशियन, मतलब कोई भी नेता आता है तो वो पब्लिक में अपना भाषण सुनाता है, ये भी पब्लिक स्पीकिंग का ही पार्ट है ना। कोई भी किसी भी, जैसे कि आपको अपने कॉलेज में या कुछ किसी टॉपिक पर बोलने का मौका दिया जाता है, तो ये सब पब्लिक स्पीकिंग के ही अंदर आता है, ठीक है। न्यूज़ प्रोडक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशंस फॉर रेडियो के लिए रिपोर्टिंग और न्यूज़ प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है ना। न्यूज़ प्रोडक्शंस, रिपोर्टिंग फॉर टेलीविज़न, यानी टीवी में या फिर जो वीडियोज़ वगैरह हैं इसमें जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है वो कैसे होती है। न्यूज़ प्रेजेंटेशन कैसी होती है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स भी पढ़ना है हमें। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, निष्पक्षता, एक्यूरेसी यानी सटीकता, स्पीड, क्लियरिटी, स्पष्टता और इंटेग्रिटी। तो इन सब के बारे में हमें यूनिट फोर्थ में पढ़ना है, ठीक है। इससे ही रिलेटेड जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर सीधे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस, यानी प्राथमिक फोकस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑन टेलीविज़न। मतलब टेलीविज़न यानी टीवी, एग्जाम्पल टीवी का हम ले लेते हैं। टीवी पर अगर हम कोई पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में कोई भाषण दे रहे हैं हम टीवी पर, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह भी लिए जाते हैं टीवी पर नेताओं के, है ना, और भी बहुत से इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो उसमें किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए हमारा, ठीक है। मतलब टेलीविज़न पर सार्वजनिक भाषण यानी पब्लिक स्पीकिंग का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन है इसमें वोकल एक्सप्रेशन, यानी जो वोकल हमारे बोलने का जो एक्सप्रेशन है वो भी है। विजुअल डायनेमिक्स, विजुअल दृश्य गतिशीलता, ठीक है। टेलीविज़न पर ये होता है कि हमें देखते हैं लोग, तो इसमें विजुअल आता है, दृश्य आता है, ठीक है। तो विजुअल डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? दृश्य की गतिशीलता को देखी जाता है। C है लॉन्ग फॉर्म कन्वर्जेशंस, यानी लंबी चौड़ी बातचीत को देखा जाता है। D है रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी वास्तविक समय की बातचीत को देखा जाता है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा B, विजुअल डायनेमिक्स, ठीक है। अगर रेडियो की बात होती तो वोकल एक्सप्रेशन आता हमारा, पर यहाँ पर हो रही है टेलीविज़न की बात, जिसमें हमें देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई इंटरव्यू दे रहे हैं अपना टेलीविज़न पर बैठकर, टीवी रिकॉर्ड हो रही है वो, है ना, तो वो क्या होगा? विजुअल डायनेमिक्स होगा, दृश्य दिखेगा उसमें। आपके समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? B। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिस्टिंग्विशेस पब्लिक स्पीकिंग ऑन रेडियो फ्रॉम टेलीविज़न, यानी रेडियो पर सार्वजनिक भाषण को टेलीविज़न से क्या अलग करता है? रेडियो पर सुना जाता है, सिर्फ अगर कोई भाषण दे रहा है रेडियो पर तो सिर्फ हमें सुनाई देगा, हम उसकी शक्ल को नहीं देखेंगे, उसके फेस के एक्सप्रेशन को नहीं देखेंगे, है ना। पर टेलीविज़न पे क्या होता है? हम उसके पूरी बॉडी मूवमेंट को भी देखते हैं, फेस के एक्सप्रेशन को भी देखते हैं, उस व्यक्ति का जो जो बोल रहा है ना। तो टेलीविज़न और रेडियो में बस यही अंतर है कि रेडियो में सिर्फ सुना जाता है, टेलीविज़न में देखा भी जाता है ना। तो ऑप्शन है इसमें A, एम्फेसिस ऑन विजुअल्स, यानी दृश्यों पर जोर। B है यूज़ ऑफ जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज,
यानी इशारों और शारीरिक भाषा का यूज़। सी है सोल रिलायंस ऑन द स्पोकन वर्ड, यानी बोले गए शब्द पर एकमात्र निर्भरता। डी है रिक्वायरमेंट फॉर ऑथेंसिटी, यानी प्रामाणिकता की आवश्यकता। तो सेकंड का हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, रेडियो पर सार्वजनिक भाषण को टेलीविज़न से क्या अलग करता है, इसमें रेडियो को पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है, बोले गए शब्द पर एकमात्र जोर दिया जाता है। ठीक है, एकमात्र निर्भरता होती है। सोल रिलायंस ऑन द स्पोकन वर्ड, यानी बोले गए शब्द पर एकमात्र निर्भरता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ की एलिमेंट फॉर सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। यानी आपने एक चैनल सर्च करना, आप जो स्टॉक करके है, वहाँ पर आते हैं स्टेज पर लोग अपने बारे में बताते हैं, अपने फ्यूचर में कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो सक्सेसफुल हुए, है ना। तो वो भी एक पब्लिक स्पीकिंग ही हुआ। ठीक है, तो ये ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक स्पीकिंग में जो एलिमेंट होता है ना, की एलिमेंट होता है सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए, तो वो क्या है। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सफल सार्वजनिक भाषण के लिए एक प्रमुख तत्व क्या है। तो ऑप्शन है इसमें ए विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, यानी दृश्य विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन होना। ठीक है, बी है लॉन्ग फॉर्म कन्वर्जेशन, ये तो इसका आंसर होंगे नहीं। ठीक है, मतलब लॉन्ग फॉर्म यानी लंबी चौड़ी बातचीत करना। सी है रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी वास्तविक समय की बातचीत। डी है वोकल एक्सप्रेशन। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो हमारा स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग होता है, वो सबसे की एलिमेंट क्या होता है उसके सक्सेसफुल होने का, कि वो लाइव हो। ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्शन में हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। अगर रेडियो की बात होती हम तो वोकल एक्सप्रेशन लगा देते हैं, है ना। डिस्ट्रैक्शन और लॉन्ग फॉर्म इसका तो कोई रिलेट ही नहीं करता है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एम्फेसाइज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यानी जो सार्वजनिक भाषण के रूप में ब्रॉडकास्टिंग में किस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें किस बात पर जोर दिया जाता है। आ विजुअल प्रेजेंटेशन पर, एक दृश्य प्रस्तुतिकरण पर। बी है नीचे टॉपिक्स पर, यानी विशिष्ट विषय पर। सी है बॉडी लैंग्वेज पर, शारीरिक भाषा पर। डी है फास्ट पेस्ड डिलीवरी पर, यानी तेज़ गति से डिलीवरी पर। तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा बी। एक विषय, मतलब जो जिस विषय पे बात हो रही है वो एक पार्टिकुलर, मतलब विशिष्ट विषय हो। ठीक है, तो उसी पर जोर दिया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, पॉडकास्टिंग में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इज़ न्यूज़ प्रोडक्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। न्यूज़ प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए रिसर्च एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमें कोई न्यूज़ देनी है तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड थोड़ी ना करेंगे, है ना। टेलीविज़न पर अपलोड करने के लिए वीडियो को, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो पहले मैंने इसके बारे में रिसर्च की होगी, ये क्वेश्चन को सेट किया होगा, PDF बनाई होगी, है ना। उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसमें 5th का आंसर ही। तो इसमें इन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है न्यूज़ प्रोडक्शन की। ऑप्शन है इसमें ए रिसर्च एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्च करना और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। बी है स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार जो होते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं कि उन्हें पब्लिक के सामने वीडियो बनाने के लिए क्या क्या बोलना है। ऐसे कुछ भी गलत सलत तो बोल नहीं सकते हैं ना। जैसे कि हम कोई ऐड देखते हैं, तो ऐड में जो हीरो हो या हीरोइन हो, जो वो बोलते हैं वो एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आता है, वो डायलॉग कहते हैं ना, डायलॉग लिखे हुए आते हैं स्क्रिप्ट में। ठीक है, सी है स्टोरी आइडेंटिफिकेशंस एंड प्लानिंग। डी है टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन भी होती है पर वो बाद में होती है, पहले हम स्टोरी, कहानी की पहचान करते हैं और प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट ये होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, स्टोरी आइडेंटिफिकेशंस एंड प्लानिंग। अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं होता तो हम लगाते ए वाला, रिसर्च एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी रिसर्च करना और जानकारी को इकट्ठा करना।
पर यहाँ पर ये स्टोरी आइडेंटिफिकेशंस एंड प्लानिंग वाला पार्ट दिया है, तो यही फर्स्ट स्टेज होती है हमारी न्यूज़ प्रोडक्शन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फैक्ट चेकिंग इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी समाचार जो न्यूज़ प्रोडक्शन होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें फैक्ट चेकिंग यानी तथ्य की जांच होती है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, फैक्ट चेकिंग का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए, टू इनहेंस स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने को बढ़ाने के लिए, ये तो होगा नहीं। बी है टू इंश्योर इथिकल गाइडलाइंस आर मेट, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए कि नैतिक दिशा निर्देश पूरे हों। सी है टू गैदर रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी प्रासंगिक तथ्य इकट्ठा करना। डी है टू कन्फर्म एक्यूरेसी एंड रियलेबिलिटी, यानी सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए। तो 6 का हमारा यही आंसर होगा। फैक्ट मतलब जो भी न्यूज़ देने वाले हैं उसको चेक करना चाहिए, ठीक है, कि वो सटीक है, रियल है, या फिर फेक न्यूज़ भी बहुत होती हैं, है ना। तो फैक्ट चेकिंग का यही पर्पस होता है, टू कन्फर्म एक्यूरेसी एंड रियलेबिलिटी, यानी वो जो न्यूज़ दे रहे हैं हम वो ठीक है, रियल है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स मैंने बताया था, मान लीजिए ऐड आ रहा है कोई, आपने देखा होगा, तो उसमें जो भी एक्टर होता है वो जो भी बोलता है वो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। स्क्रिप्ट में डायलॉग वगैरह लिखे होते हैं, आप इस टाइप से समझ सकते हैं, है ना। इन द न्यूज़ प्रोडक्शंस प्रोसेस, तो स्क्रिप्ट का क्या रोल है न्यूज़ प्रोडक्शन में, ये बताना है। ऑप्शन इसमें ए, टू कंडक्ट इंटरव्यूज़, यानी इंटरव्यूज़ को आयोजित करने के लिए। बी है टू क्रिएट विजुअल कंटेंट, विजुअल दृश्य सामग्री को बनाने के लिए। सी है टू इन्हेंस ऑडियंस इंगेजमेंट, दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए। डी है टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली, यानी जानकारी को स्पष्ट, क्लियर और संक्षिप्त रूप से प्रेजेंट कर मतलब प्रस्तुत करने के लिए। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। स्क्रिप्ट बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी अगर हम बिना स्क्रिप्ट के बोलना स्टार्ट करेंगे, ऐड मान लो अगर हमें ऐड देना है तो हमें स्क्रिप्ट ज़रूर चाहिए होगी। अगर हम बिना स्क्रिप्ट के बोलना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे तो हम कुछ भी बोल देंगे, है ना, अनाप शनाप बोलते ही जाएंगे। इसलिए क्लियरिटी आती है अगर हमारे पास स्क्रिप्ट है, और साथ साथ कंसाइसली मतलब वो संक्षिप्त छोटे तरीके से हम अपनी बात को समझ रख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट बनाना ज़रूरी होता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ एन एसेंशियल कंसिडरेशंस ड्यूरिंग द टेक्निकल प्रिपरेशंस स्टेज ऑफ न्यूज़ प्रोडक्शन। टेक्निकल प्रिपरेशन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है समाचार उत्पादन यानी न्यूज़ प्रोडक्शन के तकनीकी तैयारी चरण के दौरान एक आवश्यक विचार क्या होता है। टेक्निकल प्रिपरेशन के दौरान जो एक विचार होता है वो ज़रूरी बात क्या होती है। ऑप्शन है इसमें ए, क्राफ्टिंग स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट तैयार करना, टेक्निकल की बात हो रही है, याद रखिएगा। बी है मॉनिटरिंग ऑडियंस फीडबैक, दर्शकों का जो फीडबैक है उसकी निगरानी करना। सी है इंश्योरिंग प्रॉपर लाइटिंग एंड साउंड क्वालिटी, टेक्निकल की बात हो रही थी, लाइटिंग आ गया, साउंड क्वालिटी आ गया, कि जो भी हम न्यूज़ दे रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और लाइटिंग वगैरह कैसी है ना। तो ये इंश्योर करना टेक्निकल प्रिपरेशन में ही आता है। तो आंसर इसका सी ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ क्रूशियल स्किल इन रेडियो प्रेजेंटेशन टू कन्वे इमोशंस एंड एम्फेसिस, यानी जो रेडियो प्रेजेंटेशन में भावनाओं और ज़ोर को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है। ऑप्शन है इसमें ए, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, यानी तकनीकी दक्षता आना चाहिए। बी है वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी वॉइस का उतार चढ़ाव ठीक होना चाहिए। अगर हमें अपनी भावनाएं रेडियो पर व्यक्त करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसका आंसर आपको बी ही होगा, क्योंकि वॉइस के उतार चढ़ाव से ही हमें पता चलेगा। रेडियो पर तो सुना जाता है ना, अगर हम इमोशंस हो रहे हैं तो वॉइस के हिसाब से ही हमें पता चलेगा कि हाँ जो रेडियो पे व्यक्ति बोल रहा है वो इमोशन हो रहा है, इमोशंस उसके तभी वैसे ही पता चलेंगे। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा इसका बी, वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ टेक्निकली प्रोफिशिएंसी
नेसेसरी यानी ज़रूरी है इन रेडियो रिपोर्टिंग में तकनीकी दक्षता क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए, टू टेलर स्क्रिप्ट फॉर द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना। बी है टू ऐड डायनेमिज्म, या बी है टू ऐड डायनेमिज्म टू द प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में गतिशीलता जोड़ने के लिए। सी है टू इन्हेंस द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी, यानी ओवरऑल उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। डी है टू अडेप्ट टू ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशंस, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ की स्थितियों को अनुकूलित करने के लिए। तो टेक्निकली प्रोफेंसी हमारी जो है वो रेडियो हो चाहे टेलीविज़न हो, किसी पर भी हम अपना न्यूज़ दे रहे हैं, ज़रूरी होती है, ठीक है। टेक्निकल सिस्टम सारा सही होना चाहिए हमारा, लाइटिंग वगैरह। पर लाइटिंग में रेडियो वाले में ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि रेडियो में तो सिर्फ आवाज़ को मतलब देखा जाता है, माइक अच्छा होना चाहिए, है ना, इस टाइप से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू इनहेंस द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी। अगर हमारी टेक्निकल जो भी टेक्निक से रिलेटेड है, माइक वगैरह सब ठीक है, बढ़िया करके है, तो क्या होगा इससे, तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है न्यूज़ का, है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर क्राफ्टिंग कंपेलिंग कंटेंट इन रेडियो रिपोर्टिंग, यानी रेडियो रिपोर्टिंग में सम्मोहक कंटेंट तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है। एक अच्छे कंटेंट को तैयार करने के लिए रेडियो रिपोर्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए, विजुअल एलिमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि दृश्य तत्व क्यों होंगे, क्योंकि दृश्य तो दिखता ही नहीं है रेडियो पर, है ना। बी है क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, यानी स्पष्टता और संक्षिप्तता। सी है टेक्निकल ग्लिचेस, यानी तकनीकी गड़बड़ियाँ। डी है स्टेइंग अपडेट्स, यानी जो अपडेट्स रहना, ठीक है। तो 11 का आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बी होगा, क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस को ध्यान में रखना चाहिए रेडियो उसमें अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और यही हमारा किसी में भी रिपोर्टिंग करते हो, क्लियरिटी तो होना ज़रूरी ही है ना, स्पष्टता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर इंटरव्यू स्किल कंसिडरेशंस पैरामाउंट इन रेडियो रिपोर्टिंग, यानी रेडियो रिपोर्टिंग में जो साक्षात्कार कौशल को सर्वोपरि क्यों माना जाता है, ठीक है। इंटरव्यू स्किल्स जो होती है तो उसको, जैसे कि ज़्यादातर हमने रेडियो पर न्यूज़ सुनी होती है, तो दो लोग बैठे होते हैं, है ना, वो आपस में बात करते होते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, फिर वो सामने वाले जवाब देते हैं। तो ये इंटरव्यू स्किल्स को क्यों ज़रूरी माना जाता है कि वो अच्छी होना चाहिए, सर्वोपरि क्यों माना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, टू इन्हेंस द लिसनर एक्सपीरियंस, यानी श्रोता जो सुनने वाला है, लिसनर है, श्रोता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। बी, टू कन्वे अथॉरिटी थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन के माध्यम से अधिकार व्यक्त करना। सी है, टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स, वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने के लिए। डी है, टू कंडक्ट इंसाइटफुल एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग इंटरव्यूज़, यानी व्यवहारिक और विचारोत्तेजक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आयोजित करना। तो 12 का हमारा आंसर होगा डी। किस लिए ज़रूरी होता है, व्यवहारिक और मतलब कंडक्ट इंसाइटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग इंटरव्यूज़, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी व्यवहारिक और विचारोत्तेजक साक्षात्कार आयोजित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिस्टिंग्विशेस टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम रेडियो इन टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन स्टाइल, यानी प्रेजेंटेशन स्टाइल के संदर्भ में टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग को रेडियो से क्या अलग करता है। टेलीविज़न की बात हो रही है इसमें, ठीक है। टेलीविज़न को क्या अलग करता है, रेडियो से क्या अलग करता है। ऑप्शन इसमें ए, बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक भाषा। बी, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संचार, यानी बोलने का जो संचार होता है, बोल के। सी है, इंटरव्यू फॉर्मेट्स, यानी साक्षात्कार प्रारूप। डी है, स्टोरी टेलिंग पेस। तो 13 का हमारा आंसर है ए, बॉडी लैंग्वेज। जो टेलीविज़न पर हम जो भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देती है, क्योंकि वो दृश्य वाला होता है,
पर रेडियो में ऐसा नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। टेलीविज़न को रेडियो से मतलब क्या अलग करता है, टेलीविज़न को रेडियो से कैसे अलग किया जाता है, तो बॉडी लैंग्वेज, आंसर ए। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन तो रेडियो में भी होती है, इंटरव्यू फॉर्मेट्स भी रेडियो में होता है, स्टोरी टेलिंग पेज भी इंटरव्यू में होता है, मतलब सॉरी रेडियो में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। What is the key difference between television and radio news reporting regarding production requirement? प्रोडक्शन का जो रिक्वायरमेंट होता है आवश्यकताओं के संबंध में टेलीविज़न और रेडियो में के बीच जो अंतर है ना, मुख्य अंतर वो बताना है, मुख्य की डिफरेंस बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, रिलायंस ऑन वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार पर निर्भरता, बी, कोऑर्डिनेशन ऑफ विजुअल साउंड एंड ऑन स्क्रीन टैलेंट यानी दृश्य ध्वनि और ऑन स्क्रीन प्रतिभा का समन्वय, सी है यूज ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर्स यानी टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़, डी है इंक्लूड ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यूज़ यानी आमने सामने का जो इंटरव्यू होता है उसका समावेश। तो इसका आंसर, वैसे तो इसका आंसर हो सकता था ये वाला भी कि मौखिक संचार पर निर्भरता होती है रेडियो में, पर जिसमें सब कुछ आ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ विजुअल्स यानी दृश्य, साउंड एंड ऑन स्क्रीन प्रतिभा का समन्वय। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा इसका बी। ठीक है, 14 का आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज टेलीविज़न जहाँ भी आएगा वहाँ टीवी को समझ लीजिएगा आप। ठीक है, हाउ डज टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग इनहेंस स्टोरी टेलिंग कंपेयर टू रेडियो यानी रेडियो की तुलना में टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग कहानी कहने को कैसे बढ़ाती है। ठीक है, रेडियो की तुलना में बताना है टेलीविज़न के बारे में। ऑप्शन है इसमें ए, थ्रो डिटेल एंड न्यूएंसेंट रिपोर्टिंग, बी, बाय रिलाइंग सोलली ऑन द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स यानी केवल बोले गए शब्दों की शक्ति पर भरोसा करके, सी, यूटिलाइजिंग आ टेलीप्रॉम्प्टर यानी टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करके, डी, इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल्स इमेज एंड ग्राफिक्स यानी दृश्य, चित्र और ग्राफिक्स को शामिल करके। तो 15 का हमारा आंसर होगा डी। टेलीविज़न और न्यूज़ रिपोर्टिंग में मतलब स्टोरी टेलिंग के मामले में ये कैसे तुलना की जा सकती है, इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल्स इमेज एंड ग्राफिक्स की तुलना की जा सकती है कि मतलब इसको शामिल करके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू फॉर्मेट्स इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग। इंटरव्यू मतलब टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग में इंटरव्यू का जो फॉर्मेट्स होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, इंटरव्यू की करेक्टरिस्टिक बताना है टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग में। ऑप्शन है इसमें ए, स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स यानी सख्त समय की कमी, बी है एम्फेसाइज ऑन द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बोले गए शब्दों की शक्ति पर जोर देना, सी है इंक्लूजन ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू फेस टू आमने सामने बैठकर इंटरव्यू का समावेश यानी इंटरव्यू करना, डी है न्यूआंसेड प्रेजेंटेशन यानी सूक्ष्म प्रस्तुति। तो 16 का हमारा आंसर होगा सी। जो टेलीविज़न की बात हो रही है तो इसमें हम फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी किसकी, टेलीविज़न पर जो इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो उसमें आमने सामने बैठकर इंटरव्यू होता है, जैसे कि कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई भी जर्नलिस्ट है किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता हैं कोई भी, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं जैसा कि है ना इस टाइप से, या फिर कोई किसी एक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये फेस टू फेस होता है टेलीविज़न पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन रिक्वायर जर्नलिस्ट टू अवॉइड यानी समाचार प्रेजेंटेशन में निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी के लिए पत्रकारों को किस चीज़ से बचना आवश्यक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ये मैं पहले की वीडियोस में अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक तरफा बात ना करना। ठीक है, जर्नलिस्ट को ये होना चाहिए कि वो एक तरफा बात ना करे, वो जो सारे पहलू को देख के उसको समझे, अपने हिसाब से बात ना करे कि एक तरफा होकर बात कर रहा है, किसी एक पार्टी मतलब एग्जांपल ले लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड ले रहा है वो, है ना, बस उसी की तारीफ़ करे जा रहा है, तो इसको इग्नोर करना ही ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, मतलब इस चक्कर में ना पड़ना। तो
कैसे क्या करे, वो किस चीज़ को अवॉइड करे जिससे वो ऑब्जेक्टिविटी आ सके उसके डेटा में। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए स्पीड इन रिपोर्टिंग की गति बढ़ाने से, बी पर्सनल ओपिनियंस एंड बाइज, पर्सनल ओपिनियन यानी खुद के राय और पूर्वाग्रह, मतलब पहले की सोच बना रखी है, हाँ ये इंसान सही है तो सही है चाहे आगे कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको नहीं लाना चाहिए। पूर्वाग्रह, पहले से बनाई गई सोच, तो ठीक है। सी है सोर्सेज वेरिफिकेशन, यानी जो सोर्सेज होते हैं, जो भी जहाँ से भी न्यूज़ आ रही है उसका वेरिफिकेशन करना। डी है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जटिल विषय, तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पर्सनल ओपिनियंस एंड बाइस। इन चीज़ से बचकर ना, इसको अवॉइड करके, खुद के राय को अवॉइड करके ही हम एक अच्छी ऑब्जेक्टिविटी वाली न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, क्या न्यूज़ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब होता है सटीकता, कंसीडर्ड पैरामाउंट इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन, यानी जो समाचार प्रेजेंटेशन में सटीकता को सर्वोपरि क्यों माना जाता है। अगर न्यूज़ में सटीकता ही नहीं होगी, एक्यूरेसी ही नहीं होगी, तो वो न्यूज़ जो है किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ में। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें ए टू इंश्योर ब्रॉड एक्सेसिबिलिटी, यानी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना। बी है टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखती है। अगर एक्यूरेसी अगर हमारे न्यूज़ में है तो ये क्या क्या करती है, व्यापक पहुंच सुनिश्चित करती है। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखता है। सी है टू फैसिलिटेट ऑडियंस इंगेजमेंट, यानी दर्शकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए। डी है टू रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज़ प्रॉम्प्टली, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ को तुरंत रिपोर्ट करना। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। अगर हमारी न्यूज़ में सटीकता है तो इससे क्या होगा, पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखेगा ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द कंस्टेंट चैलेंज इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन, यानी न्यूज़ प्रेजेंटेशन में निरंतर चुनौती क्या है। ठीक है, कांस्टेंट चुनौती यानी निरंतर आने वाली चुनौती। ऑप्शन है इसमें ए इंश्योरिंग क्लियरिटी, यानी स्पष्टता सुनिश्चित करना। बी बैलेंसिंग स्पीड विद एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, सटीकता और निष्पक्षता के साथ गति को संतुलित करना। सी डिस्क्लोजिंग सोर्सेस, यानी सोर्सेस का खुलासा करना। डी मिनिमाइजिंग जॉर्गन, यानी शब्द जाल को कम करना। तो कांस्टेंट मतलब निरंतर आने वाला जो चैलेंज है ना हमारे सामने न्यूज़ प्रेजेंटेशन में, वो है कि हमारी न्यूज़ जो है सटीक भी हो, ऑब्जेक्टिविटी भी हो उसमें, और साथ साथ स्पीड भी उसकी बैलेंस करना पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे साथ। ये सटीकता भी होना चाहिए न्यूज़ में, निष्पक्षता भी हो, और उसके साथ साथ गति को भी हम संतुलित करें, बैलेंस करें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज़ क्लियरिटी इम्पॉर्टेंट इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन। क्लियरिटी न्यूज़ प्रेजेंटेशन हो चाहे कुछ भी हो, सब में स्पष्टता ज़रूर होना चाहिए, क्लियरिटी ज़रूर होना चाहिए, है ना। जो भी हम बात कह रहे हैं वो भी क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि क्लियरिटी न्यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें ए टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी, यानी ये क्या करते हैं, अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखता है। बी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव से बचने के लिए। सी टू इंश्योर ब्रॉड एक्सेसिबिलिटी, यानी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना। डी टू कन्वे पर्सनल ओपिनियंस, यानी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, टू इंश्योर ब्रॉड एक्सेसिबिलिटी। अगर हमारी कोई भी रिपोर्ट है वो क्लियर है तो उसका जाहिर सी बात है कि वो व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगी। ठीक है, बहुत आगे तक वो जाएगी। अगर स्पष्ट रूप से हम कोई न्यूज़ दे रहे हैं तो वो बहुत आगे तक जाएगी। वही हम कुछ धुंधली सी मतलब बेकार सी न्यूज़ दे रहे हैं बनाकर, ऐसी टेढ़ी बेढ़ी सी, है ना, तो वो बेकार काम करेगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइमरली फोकस्ड ऑन, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पब्लिक स्पीकिंग का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। ऑप्शन इसमें ए रिटन कम्युनिकेशन पर,
लिखने वाली कम्युनिकेशन पर, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो रिटिन वाला तो आंसर होगा ही नहीं। बी विजुअल आर्ट्स, सी वर्बल स्किल्स यानी बोलने का तरीका, विजुअल्स आर्ट्स मतलब हमारा दृश्य कला यानी हमारे फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज है ना, वो सब इसमें आता है विजुअल आर्ट्स में। डी फिजिकल फिटनेस यानी हमारी बॉडी फिट हो, तो 21 का हमारा आंसर होगा सी वर्बल स्किल पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वर्बल स्किल्स होना ज़रूर चाहिए, मौखिक कौशल यानी बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इन द रियल्म ऑफ टेलीविज़न व्हाट डज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व, यानी टेलीविज़न के क्षेत्र में प्रभावी सार्वजनिक भाषण यानी पब्लिक स्पीकिंग भाषण मतलब होता है। ठीक है, किसी भी सार्वजनिक भाषण, पब्लिक में दिया गया भाषण में क्या शामिल है ये बताना है। टेलीविज़न की यहाँ बात हो रही है, साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है, इसमें क्या शामिल है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। बी फोकसिंग सोलली ऑन विजुअल्स यानी केवल दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करना। सी बैलेंसिंग वर्ड्स और विजुअल्स यानी शब्दों और दृश्यों को संतुलित करना। डी अवॉइडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल चेहरे के भाव से बचना, अवॉइड करना उसको, तो 22 का हमारा आंसर होगा सी बैलेंसिंग वर्ड्स एंड विजुअल। हमारे फेस एक्सप्रेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, साथ साथ वर्ड्स को भी बैलेंस करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिस्टिंग्विश पब्लिक स्पीकिंग ऑन रेडियो फ्रॉम टेलीविज़न। डिस्टिंग्विश मतलब होता है हमारा क्या अलग है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग ऑन रेडियो, रेडियो पर पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम टेलीविज़न पर, मतलब रेडियो से टेलीविज़न पर अगर हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उसमें क्या अलगपना आता है। ठीक है, रेडियो पर पब्लिक स्पीकिंग को टेलीविज़न से क्या अलग करता है ये बताना है, रेडियो के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए विजुअल एम्फेसिस यानी दृश्य पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, वो तो टेलीविज़न में होता है, यहाँ रेडियो के बारे में पूछा जा रहा है। बी है मेस्ट्री ऑफ वोकल एक्सप्रेशन यानी स्वर अभिव्यक्ति में निपुणता होना। ठीक है, यानी बोलने का तरीके में निपुण होना। सी है यूज़ ऑफ इंगेजिंग विजुअल्स यानी आकर्षक दृश्यों का यूज़ करना, ये भी टेलीविज़न में होता है। डी है इग्नोरिंग टोन एंड पिच, पिच क्या होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, और टोन भी यही होता है। ठीक है, तो पिच और टोन को इग्नोर करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। अगर रेडियो से मतलब ये क्यों अलग है, क्योंकि हमें वोकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब बोल चाल का तरीका होना चाहिए, तो मास्टरी ऑफ वोकल एक्सप्रेशन यानी स्वर अभिव्यक्ति में निपुणता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ अ की एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, एम्फेसाइज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यानी सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के रूप में ब्रॉडकास्टिंग में किस प्रमुख पहलू पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन मतलब ब्रॉडकास्टिंग में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पब्लिक स्पीकिंग चल रहा है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है, तो इस पर किस पहलू पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए विजुअल डिस्ट्रैक्शंस यानी डिस्ट्रैक्ट करने वाले विजुअल दृश्य पर। बी नीचे टॉपिक्स यानी विशिष्ट विषय पर। सी यूज़ ऑफ जेस्टर्स, जेस्टर इशारों का यूज़, जेस्टर मतलब इशारों का यूज़ पर। डी है स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स यानी सख्त समय की कमी, तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि विशिष्ट एक पार्टिकुलर टॉपिक पर हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ब्रॉडकास्टिंग का यही मतलब होता है कि एक मतलब कोई टॉपिक है चूज़ किया है हमने, उस पर हम पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक पे भाषण दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रेवोल्यूशनाइज पब्लिक स्पीकिंग, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सार्वजनिक मतलब पब्लिक स्पीकिंग में कैसे क्रांति लाते हैं। रेवोल्यूशनाइज कैसे मतलब क्रांति कैसे लाते हैं। ऑप्शन है इसमें ए बाय एलिमिनेटिंग ऑडियंस इंटरेक्शन यानी दर्शकों की बातचीत को ख़त्म करके, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। बी है थ्रू रियल टाइम इंटरेक्शन, रियल टाइम यानी वास्तविक समय की बातचीत के माध्यम से, यानी जो जैसा होता है कि हम इंस्टाग्राम पर लाइव कोई अपना स्पीकिंग मतलब पब्लिक स्पीकिंग दे रहा है, भाषण दे रहा है ना,
तो वही इसमें कहा गया है कि थ्रू रियल टाइम इंटरेक्शन यानी वास्तविक समय की बातचीत के माध्यम से। सी है बाय अवॉइडिंग कंसाइज मैसेज यानी संक्षिप्त संदेशों से बचकर, अवॉइड कर इसको, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, है ना। डी है इग्नोरिंग ऑडियंस फीडबैक, जो ऑडियंस है उनके फीडबैक को इग्नोर करके, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, क्रांति हम कैसे ला सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, थ्रू रियल टाइम इंटरेक्शन यानी लाइव अपना इंटरव्यू देकर या फिर कुछ भी भाषण देकर, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम लाइव भी आ सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। What is crucial for speakers on radio to capture and retain the audience attentions? यानी क्या हुआ इसका मतलब, रेडियो पर जो रीडर्स जो स्पीकर्स होते हैं, बोलने वाले, ठीक है, रेडियो पर बोलने वालों के लिए दर्शकों ऑडियंस का ध्यान खींचने और बनाए रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। ऑडियंस की अटेंशन बनाना है अगर हम रेडियो पर, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए विजुअल्स, दृश्य ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हम यहाँ रेडियो की बात कर रहे हैं। बी है पिच एंड टेसिंग यानी पिच और गति, पिच होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। सी है इंगेजिंग विजुअल्स यानी आकर्षक दृश्य, ये भी नहीं होगा। डी है राइटिंग स्क्रिप्ट्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 26 का डी, पिच एंड पेसिंग यानी पिच हमारी आवाज़ की उतार चढ़ाव, रेडियो पर देखी जाती है कि हमारी आवाज़ की वॉइस की उतार चढ़ाव कैसी है ना, इमोशंस कैसे हैं आवाज़ के, ये आवाज़ से ही पता चलता है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, क्योंकि रेडियो में तो सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है ना। तो इसका आंसर बी होगा, पिच और पेसिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है ऑडियंस की अटेंशन लेने के लिए रेडियो पर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट हैज़ बिकम अ हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिव ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग यानी प्रभावी ऑनलाइन सार्वजनिक यानी पब्लिक स्पीकिंग की क्या पहचान बन गई है। ऑप्शन है इसमें ए अवॉइडिंग रियल टाइम इंटरेक्शन, रियल टाइम वास्तविक समय की बातचीत को अवॉइड करना, ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ना। भी है डिलीवरिंग लेंथी मैसेज को डिलीवर करना, लंबे संदेश को वितरित करना, ये भी नहीं होगा। सी है इग्नोरिंग ऑडियंस के कमेंट को इग्नोर करना, ये भी नहीं होगा, है ना। प्रभावी बनाना है अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग को अपनी पहचान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। डी है इंगेजिंग विद ऑडियंस कमेंट्स एंड फीडबैक्स, तो हमें प्रभावी बनाने के लिए दर्शक जो ऑडियंस है उनकी टिप्पणियों यानी कमेंट्स और प्रतिक्रियाओं फीडबैक का ध्यान में रख के ही हमें करना चाहिए, ठीक है, मतलब दर्शकों की कमेंट्स और प्रतिक्रियाओं से जुड़ना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगर हमें उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, ध्यान देंगे उनकी बातों पर कि वो क्या चाहते हैं हमसे, है ना, उनके फीडबैक देखेंगे और उसके बाद हम पब्लिक स्पीकिंग मतलब सार्वजनिक भाषण देंगे, तो ये हमारी एक पहचान बन जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। What is the distinctive features of podcasting in electronic media यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पॉडकास्टिंग की एक विशिष्ट विशेषता क्या है। ऑप्शन है इसमें ए स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स यानी सख्त समय की कमी, बिल्कुल नहीं। बी है लैक ऑफ ऑडियंस इंगेजमेंट यानी दर्शकों की व्यस्तता का अभाव, बिल्कुल नहीं। सी है लॉन्ग फॉर्म इंटीमेट कन्वर्सेशन यानी लंबी चौड़ी अतरंग बातचीत। तो पॉडकास्टिंग की बात हो रही है तो इसमें एक विशेष टॉपिक पर, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में एक लंबी चौड़ी बातचीत होती है, दो लोगों में कन्वर्सेशन होता है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी। विजुअल डिस्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, लॉन्ग फॉर्म इंटीमेट कन्वर्सेशन यानी लंबी चौड़ी बातचीत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। What is essential for speakers in online platforms to adapt to यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो स्पीकर्स होते हैं बोलने वालों के लिए किस चीज़ को अपनाना आवश्यक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए स्लो पेस्ड डिलीवरी को यानी धीमी गति से वितरित करना अपनी बात को, ठीक है। बी अवॉइडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सी है कंसाइज एंड इम्पैक्टफुल मैसेज देना, मतलब ऐसा जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े और कंसाइज या और छोटा भी हो वो, ठीक है।
डी है इग्नोरिंग ऑडियंस कमेंट्स, मतलब ऑडियंस के कमेंट्स को इग्नोर करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। स्पीकर्स जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे अपनी पहचान बना सकता है, किस चीज़ का उनसे ध्यान रखना चाहिए कि वो जो मैसेज दे रहा है वो छोटा हो। छोटा अगर मैसेज होगा तो लोग जो होंगे वो ज़्यादा पसंद करेंगे उसे, है ना। इतना टाइम ही नहीं है लॉन्ग लॉन्ग मैसेज पढ़ने के लिए, लॉन्ग इंटरव्यू या मतलब भाषण सुनने का, और ये इम्पैक्टफुल भी होना चाहिए वो संदेश, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इन टेलीविज़न what must a speaker be mindful of in addition to verbal skills। टेलीविज़न की यहाँ बात हो रही है, ये याद रखिएगा। टेलीविज़न में एक जो स्पीकर होता है, स्पीकर को मौखिक वर्बल कौशल के अलावा किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बोलने का तरीका तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ साथ हमारी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम टेलीविज़न पर पूरी तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। रेडियो पर तो सिर्फ हमारी आवाज़ सुनाई देती है, पर टेलीविज़न पे अगर हम कुछ भी भाषण दे रहे हैं तो हम पूरी तरीके से दिखाई देंगे। ऑप्शन है इसमें ए अवॉइडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ध्यान में रखना चाहिए बल्कि। बी है इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सी है कन्फ्यूजिंग विजुअल्स, अपने जो विजुअल्स होते हैं, ठीक है, अपना जो फेस वगैरह के जो भी मतलब दृश्य जो होता है उसको कंफ्यूज, भ्रमित करना, बिल्कुल नहीं। डी है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्टाइल, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो, टेलीविज़न की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक हो एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। What remains paramount in successful public speaking in electronic media, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सफल जो पब्लिक स्पीकिंग है, हमारा सार्वजनिक भाषण में क्या सर्वोपरि रहता है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज की जटिलता, बिल्कुल नहीं, कठिन ना हो, ईजी होना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं वो ईजी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें और ईजी ही हो वो, ठीक है। बी है सिंसेरिटी, कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी, यानी ईमानदारी, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, है ना। सी है इग्नोरिंग द ऑडियंस को इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। डी है अवॉइडिंग एडेप्टेशंस टू ट्रेंड्स, यानी प्रवृत्तियों के अनुकूल से बचना, बिल्कुल नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। जो भी हम बात कह रहे हैं वो ईमानदारी से कहें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे में, और जो बात कह रहे हैं वो प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए उसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाउ डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लाइव स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया इम्पैक्ट पब्लिक स्पीकिंग, यानी लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है, आप जानते होंगे लाइव स्ट्रीमिंग क्या होती है, और सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो सार्वजनिक स्पीकिंग के लिए, ठीक है, को कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसमें ए बाय लिमिटिंग ग्लोबल ऑडियंस रीच, यानी वैश्विक दर्शकों तक पहुंच सीमित करके। बी है इनेबलिंग रियल टाइम इंटरेक्शंस एंड ग्लोबल रीच, यानी जो वास्तविक समय, जो कहते हैं ना कि लाइव है ये इस टाइम, है ना, तो उसको दिखाकर, और ग्लोबल रीच यानी वैश्विक पहुंच को सक्षम करके। सी है इग्नोरिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को इग्नोर करके, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, है ना। सीमित वाला भी आंसर नहीं होगा, ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म विश्व भर में फैला होता है। डी है प्रोमोटिंग लेंथी मैसेज, लंबे चौड़े मैसेज को प्रमोट करके, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इनेबलिंग रियल टाइम इंटरेक्शंस एंड ग्लोबल रीच, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। What contributes to a well-informed and engaged society, यानी एक इंगेज सोसाइटी में और वेल इन्फॉर्म्ड समाज में क्या योगदान देता है। ऑप्शन है इसमें ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी। बी है बाइस रिपोर्टिंग, यानी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करना। सी है अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ प्रेजेंटेशन, यानी समाचार प्रस्तुतिकरण के सिद्धांतों को कायम रखना। डी है प्रोमोशंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत सूचना को बढ़ावा देना। तो इसमें वेल इन्फॉर्म्ड की बात की गई थी और इंगेज सोसाइटी की बात की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ प्रेजेंटेशन, यानी समाचार प्रस्तुति
के सिद्धांतों को कायम रखना, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डू जर्नलिस्ट गैदर रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर अ न्यूज़ स्टोरी, यानी पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट, किसी समाचार के लिए प्रासंगिक तथ्य और जानकारी कैसे एकत्र करते हैं, किस टाइप से वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। ऑप्शन इसमें ए थ्रू सोशल मीडिया ओनली तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। सोशल मीडिया के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। बी है बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, खुद की पर्सनल राय से, राय को आधार बनाकर, बिल्कुल नहीं। सी है इन डेप्थ रिसर्च एंड इंटरव्यूज, गहन रिसर्च करके, ठीक है, और इंटरव्यू के माध्यम से। डी है वायर सर्विसेज एक्सक्लूसिव, यानी विशेष रूप से जो वायर सेवाएं होती हैं उनसे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन डेप्थ, गहराई से रिसर्च करके और इंटरव्यूज से हमें जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, ठीक है, रिसर्च करके। ये इंटरव्यू ना आए तब भी हम ये लगाएंगे टिक, इन डेप्थ रिसर्च, यानी गहराई से रिसर्च करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना को इकट्ठा करते हैं फॉर न्यूज़ स्टोरी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग जो होता है, जो भी हमारी न्यूज़ है उसको चेक करना, ठीक है, इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या उद्देश्य होता है न्यूज़ प्रोडक्शन के प्रोसेस में, फैक्ट चेकिंग जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है। ऑप्शन है इसमें ए टू इंट्रोड्यूस बाइसेस, यानी बाइसेस को, पूर्वाग्रह को बताना, बिल्कुल नहीं। बी है टू इनहेंस स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। सी है टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रियलेबिलिटी, यानी सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। डी है टू ओमिट की डिटेल्स, यानी मुख्य विवरण को छोड़ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। तो फैक्ट चेकिंग का जो पर्पस होता है कि जो हमारी न्यूज़ है वो एक्योर हो, बिल्कुल मतलब सटीक हो और रियल हो, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द की फोकस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग इन न्यूज़ प्रोडक्शन, यानी समाचार निर्माण के मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसका मुख्य फोकस क्या होना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है हमारी, उसमें जो न्यूज़ प्रोडक्शन में जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है उसका की फोकस मतलब मुख्य फोकस कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन, खुद की राय को उसमें ऐड करना, बिल्कुल नहीं। बी कन्वेइंग इंफॉर्मेशन कंसाइजली, यानी जानकारी को छोटे से छोटे रूप में लिखना। सी है ओमिटिंग वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, यानी सत्यापित जानकारी को छोड़ना, बिल्कुल नहीं। डी है इग्नोरिंग द टारगेट ऑडियंस को इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी कन्वेइंग इंफॉर्मेशन कंसाइजली, यानी मतलब जितना हो सके जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोटा रखें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ठीक है। लॉन्ग न्यूज़ पढ़ने से ज़्यादातर लोग बचते हैं, है ना। छोटी न्यूज़ तुरंत लोग पढ़ लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट रोल डज विजुअल कंटेंट प्ले इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। विजुअल कंटेंट क्या रोल प्ले करता है न्यूज़ प्रोडक्शन में, है ना। ऑप्शन इसमें ए प्राइमरी फोकस ऑफ न्यूज़ का प्राथमिक फोकस, यानी समाचार का प्राथमिक फोकस। बी है इनहेंसिंग स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी कहने की क्षमता को बढ़ावा देना। सी है क्रिएटिंग बाइज, यानी पूर्वाग्रह, पक्षपात पैदा करना। डी है ओमिटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी प्रासंगिक जानकारी छोड़ना। तो 37 का हमारा आंसर होगा बी, इनहेंसिंग स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी कहने की क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, What is crucial for technical teams during the प्रेपरेशन स्टेज ऑफ न्यूज़ प्रोडक्शन, यानी समाचार जो न्यूज़ प्रोडक्शन की तैयारी के चरण के दौरान जो टेक्निक टीम के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, टेक्निकल टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन है इसमें ए इग्नोरिंग लाइटिंग एंड साउंड क्वालिटी और लाइटिंग को इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। बी अवॉइडिंग वीडियो रेजोल्यूशंस कंसर्न्स, यानी वीडियो की क्वालिटी उसके रेजोल्यूशन को अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं। सी प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट फॉर रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग, यानी रिकॉर्डिंग या प्रसारण के लिए उपकरण तैयार करना। यही इसका आंसर होगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा सी, कि मतलब जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसके लिए जो भी हमारे टूल्स चाहिए होते हैं, है ना, उसको तैयार करना। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39,
व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज बिफोर द न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी समाचार प्रसारित यानी वितरित करने के से पहले अंतिम चरण क्या है। ऑप्शन है इसमें ए टेक्निकल प्रिपरेशन करना, ये तो बीच का चरण होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। बी है रिकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड करना और प्रोडक्शन करना। सी है रिव्यू एंड अप्रूवल, समीक्षा और अप्रूव करना। डी है स्क्रिप्ट राइटिंग, तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग तो पहले हो जाता है हमारा, है ना, रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन भी पहले होता है, टेक्निकल प्रेपरेशन भी पहले ही होती है। इन्होंने कहा है कि न्यूज़ को बस हम जब फैलाने वाले होते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उससे पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, तो वो होती है रिव्यू एंड अप्रूवल। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दिएगा, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।